उठत भाय गिरत धूनि नट
लोभ छिटा, उसमें भी भगवान क्रीड़ा करते हुए और भी सुंदर लगते हैं। मैया लोग उनके स्वरूप को देख करके एक टक देखती रह जाती हैं और रूप सुधा का पान करते करते वह उन्मोहन के रूप में इतना मुग्ध हो जाती हैं, एक जगह स्तब्ध सी खड़ी रह जाती हैं। भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हुए कभी कभी गौशाला में चले जाते हैं और अब अपने आप ही पूरे गोबर अपने शरीर में लगा रहे हैं। वैसे तो मैया उनको गोबर से, गोमूत्र से स्नान कराती थी कि किसी भी प्रकार की कोई अला बला, कोई बुरी दृष्टि, कोई ग्रह खराब होगा तो वह दूर होगा। अब भगवान स्वयं गौशाला में पहुंच रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें इतना पता नहीं होता कि यह मिट्टी है, यह गोबर है, वह उसी से खेलने लगते हैं। ऐसे ही भगवान भी गोरज से खेल रहे हैं। मैया देखती हैं तो कहती हैं, अरे गोबर गणेश बने बैठे हो यहाँ पर आप। फिर वहाँ नहला धुला करके उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करा करके उनके बालों में चोटी कर देती हैं, मोटा मोटा काजल लगा देती हैं और भगवान फिर खेलते हुए अपने आप को धूलि धूसरित कर देते हैं। और इस रूप को देख करके बड़े बड़े देवी देवता भी मोहित हो जाते हैं। रथखान के शब्दों में भगवान के इस रूप छटा का दर्शन करते हैं कि धूले भरे आते शोभित श्याम जो, धूले भरे आते शोभित श्याम जो, ऐसे बने सुंदर चोटी, ऐसे बने सुंदर चोटी, धूले भरे आते शोभित श्याम जो, धूले भरे आते शोभित श्याम जो, ऐसे बने सुंदर चोटी, ऐसे बने सुंदर चोटी, लट घाट फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत फिरे कचोटी, लट घाट फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत फिरे कचोटी, बाजत गोरस खाने दिलो कत, बाजत गोरस खाने दिलो कत, माने लता मंगलाने दिकोते, वारे देता मंगलाने दिकोते, हाथ के बाद कहा कही हाथ, हाथ तो ले गयो माखन रोटी, हाथ के बाद कहा कही हाथ तो ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान कभी कभी हाथ में रोटी लेकर के भी घूम घूम करके टहल टहल के खा रहे हैं और कभी ऋषि मुनियों के वेश में कौवा बने, क्योंकि ब्रज के जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वह जड़ हो चाहे वह चेतन हो, सब कोई न कोई संत महात्मा या ऋषि मुनि ही हैं। तो कभी भगवान के हाथ से कौवा रोटी लेकर के उड़ जाता है तो भगवान रोते हुए उसका पीछा करने लगते हैं और सुखदेव जी सावधान कर रहे हैं कि परीक्षित ऐसे भागते हुए रोते हुए ब्रह्म का दर्शन कर लो, ऐसा तुम्हें दर्शन कहीं नहीं मिलने वाला। परीक्षित जी भी उस रूप की कल्पना करके अंदर के अंदर मुदित हो रहे हैं, प्रमुदित होते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा हम तो प्रभु की कथा को, प्रभु की लीला को सुनने के लिए ही ललायित हैं, आप खूब सुनाते जाइए, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं तो ये भी भूल गया कि मैं यहाँ इस गंगा के तट पर आया क्यों था। ये होता है कथा का प्रभाव। अभी वह मृत्यु के भय से यहाँ पर बैठे थे कि म्रियमाणस्य से किम कर्तव्यम, अब भगवान की कथाओं में इस तरह से डूब गए हैं कि 7वें दिन वह मरने वाले हैं, इसकी भी सुध न रही उन्हें। ऐसे ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। अब भगवान को लगता है कि अब घर में हमने सबको बड़ा आनंद दिया, अब थोड़ा सा घर के बाहर बहुत दिनों से
ब्रजमामाएं गोपियां हमारा इंतजार कर रही हैं, उनके मन में ये भाव रहता है तो वह हमारा दर्शन करते रहे, हमारे साथ में बोले बतियाएं। तो अब हमें भी उनके मनोरथ को पूर्ण करना जरूरी है। तो भगवान अब माखन लीला के माध्यम से सभी गोप ग्वालों के अब घर घर में जाकर के उनके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। माखन चोर भगवान की जय हो। भगवान एक बार अपने बाल सखाओं को इकट्ठा किए, बोले आज हम एक नया खेल खेलना शुरू करेंगे। सबने बड़े उत्साह से कहा कि लाला नया खेल खेलने में बड़ा मजा आता, तो कौन सा खेल खेलना है? कन्हैया ने कहा कि चोरी वाला खेल खेलेंगे। बच्चों ने कहा कि हमारे पूर्वजों में भी हमने कभी नहीं सुना कि किसी ने कोई चोरी किया होगा, और तू अब हम सबसे चोरी करवाएगा। बोले तुम लोग चिंता मत करो, डरो मत, कोई रुपया पैसा धन दौलत की चोरी हम लोग नहीं करेंगे। बोले तब काय की चोरी करोगे? बोले हम सब तो माखन की, दही की, दूध की, खाए पिए वाले सामानों की चोरी करेंगे। बोले पागल है क्या, तेरे घर में कुछ कमी है? लाखों गायें हैं नंद बाबा के पास में, दूध दही घी के तो भंडार भरे पड़े हैं, तो तुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? बोले रे मैं अपने लिए चोरी नहीं करूंगा। ये देखो श्री रामा को देखो, मधुमंगल को देखो, देखो बेचारे कितने कमजोर, कितने दुर्बल हैं, 1.5 हड्डी के दिखाई देते हैं। इन सबसे मैं पूछता हूँ कि भैया तुम्हें कुछ खाने पीने को मिलता नहीं? तुम्हारे घर पे गाय बछड़े नहीं है क्या? तो ये लोग कहते हैं कि नहीं गाय बछड़े तो हैं, दूध दही भी खूब होता है, लेकिन सब मथुरा बेच दिया जाता है। बोले बताओ गायों की सेवा करें हम ग्वालवाल और खाएंगे मथुरा के लाल? वो तो खा करके पहलवान हो जाएंगे और हम सब पड़ जाएंगे कमजोर। इसलिए अब ये लोग तो समझ नहीं रहे हैं कि पूरा दूध दही उठा करके बेच देते हैं, तो हम सब चोरी करके खाया करेंगे। बोले बच्चे की तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में इतना सब कुछ है तो तुम्हें खिला दिया करो। बोले हम नहीं खिला देंगे, लेकिन तुम लोगों को एक बात बता दें कि खाने पीने का सामान चुरा करके खाने में बड़ा मजा आता है। बोले लेकिन लाला हम लोगों ने कभी कुछ चुराया नहीं है। बोले देखो चोरों का सरदार तुम लोगों के साथ में है, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम चोरी करना सिखाएंगे तुम लोगों को। तो आज से तुम सबका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाता है। बोले तो क्या करें? बोले आज सब लोग अपने घर में जाकर के चोरी करो, क्योंकि घर से ही शुरुआत की जाती है, और जो बड़े बड़े चोर होते हैं वह भी घर से ही शुरुआत करते हैं, और घर वाले ध्यान नहीं देते तो फिर वह नाम कमाना प्रारंभ कर देते हैं, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का और जनपद का भी नाम रोशन कर देते हैं बड़े बड़े चोर। इसी तरह से भगवान बोले कि पहले आप सब अपने घर की चोरी करें, और क्या रिस्पॉन्स निकल के आता है तो उस आधार पे हम आप सबका प्रशिक्षण किया करेंगे। सब अपने अपने घर पर जाते हैं, जिनसे जो बन पड़ता है करते हैं, और दूसरे दिन जब मुलाकात होती है तो बोले भैया अब बताओ किस किस तरह से आप लोगों ने अपने घर पे चोरी की? तो सबने कहा कि लाला तेरी वजह से बहुत मार पड़ी है यार, चोर का चोर घोषित हो गए, मार पड़ी, ऊपर से खाए पिए कुछ नहीं। बोले तू नाम खराब करेगा, तू मेरा चेला कैसे बनेगा? घर में फिट किया गया, चलो अच्छा हम तुम लोगों को सिखाया करेंगे। तो उन्होंने अपनी एक मंडली चौर प्रसारण विद्या केंद्र का एक उन्होंने अपना छोटा सा मंडली तैयार किया, और सबको वह सिखाते हैं, और जगह जगह माहौल देख करके वह घरों में प्रवेश करते हैं, और जो कुछ पाते हैं चकाचक खाते हैं और सबको खिलाते हैं, और खिला करके निकल आते हैं। जब गोपियां देखती हैं कि इस तरह से बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं, तो वह
अपने माँ के मटकों को छीके पर लटका देती हैं। रस्सियों को बना छीका आता है उस पर। आजकल तो नहीं देखने को मिलता। आज के 15-16 साल पहले ये सब चीजें दिखाई देती थी। ऊपर लटका दिया जाता था, कोई कुत्ता बिल्ली वहां पर जा करके कोई परेशान न करे और वह सामग्री सुरक्षित रहे। तो पुराने समय में छीका हुआ करता था तो वह सब उस पर भी लटका दिया करती थी। और भगवान ग्वाल बालों के साथ में मंडली बना करके एक के ऊपर खड़े हो जाते हैं और सबसे ऊपर भगवान कृष्ण जा करके और माँ के मटकों से मक्खन निकाल करके वह उसे पाते और अपने सभी ग्वाल बालों को भाव से पवाते भी थे। इस तरह से हर गोपी ग्वाल के मन में भी ये भाव आता है कि हम भी भगवान का दर्शन करें, और सबके मन में ये भाव भी उत्पन्न होता है कि भगवान हमारे घर पर भी आए और ये माखन चोरी करें। और भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सभी गोपियों के पास धीरे धीरे पहुंचते हैं। और किसी दिन जब भगवान नहीं जाते हैं तो गोपियां भगवान के दर्शन को लालायित भगवान की शिकायत करने के बहाने नंद महल में आ जाती है। जब सब लोग आती तो मैया बोलती कि बहन आज तो हमने किसी बधाई का बुलावा भेजा नहीं है, फिर भी आप लोग आ गई, कुछ विशेष बात है क्या? ऐसा कोई त्योहार तो नहीं आ गया कि मुझे याद ही न रहा? तो गोपियां कहती हैं कि नहीं, आज हम लोग नाचने गाने नहीं आई हैं, कोई पढ़ाई देने नहीं आई हैं, बल्कि हम लोग तुम्हारे लल्ला की शिकायत करने आई हैं। और एक बात मैं बता देती हूँ पहले ही कि हम लोग शिकायत पीठ पीछे नहीं करती हैं, इसलिए पहले अपने लाल को बुलाओ, हम तो इसके मुंह पर ही शिकायत करेंगे। क्योंकि पीठ पीछे जो बुराई की जाती है वह चुगलखोरी कही जाती है और उस बुराई का कोई मतलब नहीं होता, वह एक प्रकार का अवगुण है। मुंह पर जो कहा जाता है वो शिकायत मानी जाती है। इसलिए जो भी बात हो, कभी किसी के बारे में कहना सुनना हो, कोई मन में भाव दुर्भाव हो तो मुंह पे कह लेना चाहिए। क्षण भर के लिए कोई कटुता कठोरता आएगी भी, लेकिन संबंधों में कटुता नहीं आएगी, क्योंकि सामने से उसका भी मैल निकल जाएगा, तुम्हारा भी मैल निकल जाएगा और पीठ पीछे वाला जहर फैलता रहता है। तो गोपियां कहती हैं कि मैया हम तो तुम्हारे लाला के मुंह पर ही शिकायत करेंगे, क्योंकि उनका भाव है भगवान का दर्शन करना, इसलिए चाहती हैं कि भगवान आ जाएं। मैया बुलाते हैं कि कन्हैया ये देखो, तुमने जो अपनी प्रतिभा को दिखाया है गांव में, उसी का पुरस्कार देने सभी गोपियां यहाँ पर आई हैं। भगवान भी कूदते हो जाते हैं, गरीब मैया ऐसा क्या कर दिया मैंने? और जब गोपियों को देखते हैं जिनके यहाँ पर ये सब कांड करके आए हैं, तो उनको देख करके मुंह लटका देते हैं और सब शिकायत करते हैं कि देखो यशोदा रानी, तेरा लाला हम सबके घर में आता है और बड़ी बुरी तरह परेशान करता है। हम लोग इसे प्रेम से खिलाने की कोशिश भी करते हैं तो ये खाता ही नहीं। कोई गोपी कहती है कि जब गाय दुहने का समय होता है तो तेरा लल्ला आता है और 10 मिनट पहले ही बछड़े को खोल देता है और खोल करके चला जाता है। जब हम दुहने जाते हैं तो बछड़ा पहले ही पूरा दूध पी लेता है। और जब कभी दुहने के समय पर मैं बोलती हूँ कि लल्ला बछड़े को खोल दे, तभी मुंह बनाकर कहता है कि मुझे अपना नौकर समझा है क्या? भगवान ने तुझे हाथ पैर नहीं दिए हैं? और जब समय विपरीत होता है, गैया जो ही नहीं रहती है, तो ये आकर के अपने से खोल करके भाग जाता है। कहने पर खोलता नहीं है और न कहने पर खोल करके भाग जाता है। इस तरह से बहुत परेशान करता है। यशोदा मैया कहती हैं कि देखो छोटा बालक है, इसलिए मैं तुमसे तनिक भी शिकायत नहीं करूंगी। अगर ये कोई गलती करता है तो तुम लोग थोड़ा डांट लगा दिया करो। बोले मैया हम सब डांटती भी हैं, लेकिन जब डांटती है ना
तो ऐसा मुस्कुरा करके हंसने लगता है ना कि फिर हमारा क्रोध ही समाप्त हो जाता है, हम इसे डांट भी नहीं पाती हैं। बहुत शरारती है तुम्हारा लाला, बहुत परेशान करता है, खुद तो खाता भी है, खा करके अपने साथियों को खिलाता है। और जब हम कभी बुला करके कहते हैं कि आओ लल्ला ताजा ताजा माखन निकाला है, आओ तुम्हें प्रेम से पवा दूं, तो कहता है कि मुझे भिखमंगा समझा है क्या, मेरे यहाँ कोई माखन मिश्री की कमी है? अरे तुम्हारे जैसे तो कईयों को मैं रोज पवाऊं अपने घर पर, इतनी माखन मिश्री हमारे घर पे खुद ही है। तो बुलाने पर खिलाने पर इस तरह से कहता है। और जब हम लोग इधर उधर रहते हैं तो आकर के उपद्रव करते हैं, खाते हैं, खा करके बंदरों को भी बुला करके खिलाते हैं। और बंदर भी जब खा करके थक जाते हैं तो जैसे बंदर खाने के बाद मटकों को सूंघते हैं, सूंघ करके मुंह बनाते हैं, तो उन खाली मटकों को सूंघ करके अभी मुंह बनाता है कि कितना सड़ा हुआ मक्खन रखा हुआ था, और मुंह बना करके मटकों को पटक देते हैं तो मटके भी टूट जाते हैं। मैया कहते हैं कि तू थोड़ा सा अपने माँ के मटकों को ऊपर क्यों नहीं लटका देती छीकों पर? बोली मैया ये सब काम हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन तुम्हारे लल्ला ने तो इतना बढ़िया प्रशिक्षण दिया है अपने साथियों को कि कितनी भी ऊंचाई हो, बड़े बड़े ग्वाल बाल नीचे, फिर कुछ छोटे उनके ऊपर, फिर सबसे ऊपर उनके अध्यक्ष महोदय चढ़ जाते हैं और वहीं से जो है खाते हैं और खा करके सबको खिलाते हैं और मटकों को फेंक देते हैं। इस तरह से सभी गोपियां भगवान का शिकायत के बहाने से दर्शन करते हैं और भगवान भी उनको आंख दिखा दिखा करके मानो धमका रहे हैं कि खूब शिकायत कर रही हो, चलो सबका हिसाब लेंगे। और जब गोपियां कहती हैं कि मैया देखो हम लोगों को कैसे धमका रहा है, और जब यशोदा जी उनकी तरफ देखें तो मुंह लटका के बैठ जाएं, और जब यशोदा जी गोपियों की तरफ देखने लग जाएं फिर उन्हें घूर कर देखने लग जाएं। और इस सब क्रियाकलापों में गोपियों को बड़ा आनंद आ रहा है, गोपियां प्रसन्न हो रही हैं और इसी भाव से वह हमेशा लाल का दर्शन करने आ रही हैं। वह अपने चित्त को बांध रही हैं भगवान के रूप सुधा के साथ में, और हमेशा वह अपने मन की भावों को इस तरह से गुनगुना रही हैं कि मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला करना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला करना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे
दीनबंधु भगवान की जय हो। सभी गोपी शिकायत भी कर रही हैं और मन में ये भाव भी है कि प्रभु मेरे घर में आप पधारते रहें। बहाना कोई भी हो, चाहे शिकायत करें, चाहे हमारा नुकसान हो, लेकिन जो सबसे बड़ा लाभ है आपके मुखारविंद के दर्शन का, वह हमें हमेशा प्राप्त होता है। भगवान को लगा कि माखन मिश्री खाना बहुत हो गया है, अभी संप्रजरज का भी थोड़ा था स्वाद मिले। तो एक दिन भगवान ने देखा कि इधर उधर मेरी तरफ कोई देख तो नहीं रहा, तो धीरे से एक छोटा सा मिट्टी का ढेला उठा करके प्रभु अपने मुख में डाल लेते हैं। जैसे ही मिट्टी का ढेला मुख में डालते हैं तो बलदाऊ जी देख जाते हैं और मैया से शिकायत करते हैं। तो माता जी को लगता है कि अभी तक तो माखन मिश्री चल रहा था तो ठीक था, अब ये मिट्टी खाने लग गया, और अब अगर इसे मना नहीं किया गया तो पता नहीं क्या क्या खाने लग जाएगा। इसलिए मैया आकर के पूछती हैं कि क्यों रे, तूने मिट्टी खाई है क्या? अपने सर को हिला रहे हैं, बोल नहीं रहे क्योंकि मुख में तो मिट्टी रखा हुआ है। तो वह अपने मुख को ही हिला करके बता रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं खाया। बोले नहीं खाया तो बोल क्यों नहीं रहा है? और दाऊ जी अलग से बोले कि मैया इसके मुख खुलवा करके तू देख ले, तुझे प्रमाण भी मिल जाएगा। तो दाऊ जी प्रयास कर रहे हैं, मैया भी सोच रहे हैं कि मुखमंडल देख ले। मैया डर रही कहीं मिट्टी खाने से कर तबीयत भी न खराब हो जाए। तो आज दोबारा भगवान अपने मुख में विश्व दर्शन करा रहे हैं। फिर जैसे ही भगवान प्रभु ने अपना मुंह खोला, अब माँ उनके अंदर समुद्र को देख रही हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को देख रही हैं, जंगलों को देख रही हैं, उसी में बड़े बड़े जानवर भी दिख रहे हैं। मैया तो घबरा गई, पसीना पसीना हो गई। अब भगवान पूछ रहे हैं, मैया तुम्हें कुछ दिखा? और तो मैया हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। ये कोई साधारण बालक नहीं, तो भगवान है। पूरा ब्रह्मांड ही दिखाई दे रहे हैं, सूर्य तारे भी दिखाई दे रहे हैं, सभी ग्रह अलग अलग दिखाई दे रहे थे। भगवान को लगा कि कुछ ज्यादा हो गया, माधुर्य भाव में ऐश्वर्य का मिश्रण हो जाए तो अच्छा नहीं रहता। तो उन्होंने सब कुछ सामान्य किया, फिर से मुख खोल करके दिखाया। मैया कुछ दिखा क्या? मैया अभी भी डर रही है, अरे कुछ पूछ रहा है इसलिए तो सब कुछ दिख गया। बोले बुढ़ापे में ना तेरी आंख खराब हो गई, ध्यान से देख। तो फिर ध्यान से देखती हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता। पुनः उनका वात्सल्य जागृत हो जाता है, उनको लगता है कि उम्र के कारण ही है। मैं भी कैसे कैसे दृश्यों को देखती रहती हूँ, जागते जागते लगता है जैसे स्वप्न देख रही हूँ। और तुरंत अपने लल्ला को अपने अंक में भर लेती हैं, गोदी में उठा लेती हैं और खेल खिलाने लगती हैं।
अब भगवान, एक दिन की बात है, खेल करके वापस आए और उस समय यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी, दही को मथ रही थी उसमें से मक्खन निकालने के लिए। भगवान तुरंत आकर के कहते हैं मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। तो मैया ने कहा कि अभी मक्खन निकलने में थोड़ा समय है और मेरी लल्ला को भूख लगी है, तो आओ मैं तुझे अपना ही दूध पिला देती हूँ। तो गोदी में लेकर के दूध पिला रहे हैं। दूध पी करके भगवान मग्न हो रहे हैं और उनके मन में एक बात आती है तो पूछ बैठते हैं, कैसा मैया सही सही बताना, तुझे दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत ज्यादा प्यारा है? यशोदा जी कहती है अरे पागल है क्या, मुझे तो अपना पूत ही प्यारा है, मेरे लल्ला से ज्यादा प्यारा कुछ है क्या? मुझे तो सबसे ज्यादा तू ही प्यारा है। और अचानक से उनकी दृष्टि पड़ी तो दूध को वह आग पर रख दी है पकने के लिए। अब जैसे ही चूल्हे के ऊपर रखे हुए दूध पर दृष्टि पड़ी तो उन्होंने देखा कि दूध उबल रहा था। उन्हें लगा अगर आग का ताप कम नहीं होगा, चूल्हे से अगर बर्तन उतारा नहीं गया तो दूध उबलते हुए पूरा गिर जाएगा। तो तुरंत लाला को वहीं जमीन पर रख करके भागी भागी जाती हैं और दूध को चूल्हे से उतारने लगती हैं। भगवान को लगता है कि अभी तुरंत की बात है कि मैंने पूछा कि मैया तुझे दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत, और अभी अभी कह के गई है कि मुझे तो पूत प्यारा है, और दूध उबलते हुए देखा कि पूत को फेंक करके चली गई। अब भगवान को आ गया गुस्सा, ये मेरे साथ में माता जी भी धोखा कर रही हैं, मन में इनके कुछ है कर कुछ रही हैं, इनका लगाव तो दूध से ही ज्यादा दिख रहा है। अब भगवान क्रोध में आ जाते हैं तो पास में रखे जितने भी मटके थे जिसमें दूध दही माखन सुरक्षित रखा गया था, सब एक पत्थर उठा करके भगवान तड़ाकर सब तोड़ देते हैं। सारे माट मटने चकनाचूर हो गए और जब सब टूट गए पूरा महल जो है क्षीर सागर बना दिए प्रभु, दूध दही ही चारों तरफ बिखरा पड़ा है। तो कहीं से अगर आहट मिलती है मैया की तो रोने लगते हैं, और मैया जब दिन नहीं दिखाई देती हैं तो बंदरों को बुला कर खिलाते हैं। और मैया को लगा कि कोई तेजी से आवाज आया है, लगता है कि कुछ टूट फूट गया है, तो भागी भागी आती है कि लल्ला भी वहीं बैठा है, उसे कुछ दिक्कत तो नहीं। और आकर के क्या देखती है कि लल्ला यहाँ पर एक उखल पर खड़े होकर के, कूटने वाला जिसे अपने यहाँ उखरी कहते हैं, उसी पर खड़े होकर के और बंदरों को बुलाते हैं और खिला रहे हैं। मैया ने देखा तो सारी बात समझ गई कि अभी तक मैं इसकी शिकायत सुनती थी तो पूरा विश्वास मुझे नहीं होता था, आज इसने पूरा प्रमाण घर में ही दे दिया। तो उनको लगता है कि अगर कुछ दंड नहीं दिया गया तो इसका मन बढ़ता चला जाएगा। फिर सोचते हैं कि नन्हा सा बालक ही है, इसे ज्यादा कठोर दंड देना भी उचित नहीं। फिर सोचते हैं कि एकदम से अगर कुछ नहीं किया गया तो इसकी जो ये कलाएं हैं यह हमेशा विकसित होती रहेंगी। तो उन्हें लगा कि कुछ इसे दंड दिया जाए। तो उखल के पास उखल पर खड़े थे तो एक रस्सी लाकर के मैया भगवान को उखल में ही बांधने लगती हैं। और जैसे ही रस्सी से उखल में बांध रही हैं तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जा रही है। फिर दूसरी रस्सी लाती हैं, जोड़ती हैं, फिर 2 अंगुल कम पड़ जाती है। ऐसे ही घर की सारी रस्सियां समाप्त हो गई, लेकिन वह 2 अंगुल कम ही पड़ जा रहा है। संत जन इस पर भी भाव देते हैं कि 2 अंगुल क्यों कम पड़ रहे हैं। सबके अलग अलग भाव हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को तो सतोगुण से ही पाया जा सकता है, और रजोगुण और तमोगुण अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो भगवान कभी प्राप्त नहीं होंगे। और यहाँ पर मैया क्रोध, अब क्रोध जो है तमोगुण का प्रतीक है, इसलिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कुछ संत कहते हैं कि भक्त का परिश्रम और भगवान का अनुग्रह
जब पुष्ट होता है तभी ब्रह्म की कृपा उनके ऊपर होती है। और मैया यहाँ पर परिश्रम कर रही हैं, लेकिन अभी परिश्रम की परिपक्वता नहीं हुई है, इसलिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। अनेक विद्वान, अनेक संत अपने अपने मत से अनेक बातों को यहाँ पर बताते हैं, लेकिन जब भगवान देखते हैं कि माता जी परिश्रम करते करते थक गई हैं, पसीना पसीना हो गई हैं, श्वास भी फूलने लगा है, अब माता जी का परिश्रम जब उन्होंने परिपक्व होता देखा तो उन्होंने भी अनुग्रह किया और अपने आप बंध जाते हैं। अब उखड़ में भगवान को बांध करके मैया अपने दूसरे कामों में इधर उधर हो जाते हैं। अब भगवान बहुत देर से खड़े खड़े इंतजार कर रहे थे, और जब कुछ उन्हें उपाय न दिखा अपने बंधन के छूटने का, तो घर में ही जब नजर पड़ी तो 2 वृक्ष इन्हें दिख गए। जब वृक्षों को देखा तो सोचे कि आज इन्हीं पर कृपा कर देते हैं। तो महाराज खींचते हुए रस्सी के साथ में उन वृक्षों के पास में पहुंच जाते हैं, और उन वृक्षों के बीच में जो रिक्त स्थान था उसी से प्रवेश करते हैं, और रस्सी उन वृक्षों के बीच में है, और ओखर आकर के दोनों वृक्षों पर जाकर के अड़ जाता है, और भगवान एक झटका देते हैं कि दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर पड़ते हैं। और जैसे ही वृक्ष नीचे गिरता है उसमें से 2 दिव्य पुरुष निकल पड़ते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, आज उन 2 वृक्षों का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। तो परीक्षित बोले कि प्रभु वो दोनों वृक्ष, उनकी क्या बात है, भगवान ने उन पर ऐसा अनुग्रह क्यों किया? तब बताते हैं कि ये दोनों जो है कुबेर के बेटे थे, नल कुबर और मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, और एक बार नदी में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे निर्वस्त्र होकर, और अचानक से नारद मुनि उधर से गुजर रहे थे, और इन लोगों ने नारद मुनि को देखने के बाद भी न तो शर्म किया, न तो पानी में ही और अंदर जाने का प्रयास किया, न तो वस्त्र पहनने का ही प्रयास किया। तो नारद मुनि इनकी धृष्टता को देख करके क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि जड़ जैसा व्यवहार करते हो, मेरा शाप है कि तुम दोनों जड़ ही हो जाओगे, वृक्ष हो जाओगे। फिर दोनों रोने लगे कि हम अपने पिता कुबेर, जो कि धन के अधिपति कहे गए हैं, उसके प्रभाव से बड़ी भूल हुई, महाराज हमें क्षमा करें। आप तो देवों और दानवों में भी पूजनीय है, हम सब तो साधारण लोग हैं, बड़ी गलती हुई, बड़ा भूल हुआ, प्रभु क्षमा करें। तो नारद जी ने कहा कि वृक्ष तो तुम लोग बनोगे ही, लेकिन भगवान की कृपा होगी तो तुम्हें वृक्ष योनि से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो वही मणिग्रीव और नलकूबर आज अर्जुन के वृक्ष बने बैठे हैं, जिन्हें यमल अर्जुन कहते हैं। वह वास्तव में अर्जुन के ही वृक्ष हैं। आज भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वृक्ष के गिरने का जब आवाज हुआ, सब आते हैं, नंद बाबा यशोदा जी देखते हैं, लाला वहां पर भी सुरक्षित हैं। अब इनके मन में आता है ये स्थान ही सही नहीं है, स्थान का ही दोष है कि यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ घटना घटती रहती है। अब हमें ये स्थान ही छोड़ देना चाहिए। तो सबने विचार किया कि गोकुल छोड़ करके चले कहाँ। तो उपनंद, जो नंद के छोटे भाई हैं, वे कहते हैं कि बाबा यहाँ से कुछ पास में ही कई सारे वन हैं, वृंदावन, निधिवन, तालवन, बेलवन, कामवन, लेकिन इन सब में मुझे सबसे अच्छा स्थान वृंदावन ही दिखाई देता है। बड़ा दिव्य रमणीय स्थल है, खूब सारी घासें हैं, पास में यमुना जी हैं, गोवर्धन पर्वत भी है,
तुलसी का वृक्ष पर्याप्त मात्रा में है, तो हर तरह से वहां पर हमारे मन को सुख मिलेगा और हमारे गाय बछड़ों के लिए भी पर्याप्त खाने के लिए घास भी है और पीने के लिए यमुना का जल भी है। इसलिए हम लोगों को वृंदावन चलना चाहिए और सब लोग बैलगाड़ी से अपने सामान को लेकर के वृंदावन की तरफ चल पड़ते हैं। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम भोग गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रे तृणवीरुधम। सब लोग गोकुल से वृंदावन अपने गाय बछड़ों के साथ में अपने सभी बाल गोपाल वनिता सहित सामग्री अपनी ले लेकर के सब लोग वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में पहुंचते ही भगवान जब वृंदावन की सुंदरता को देखते हैं, वहां पर हरी हरी घासों को देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं कि हम लोग तो निवास करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारी गौ माता को भी बड़ी सुविधा रहेगी यहाँ पर। और संतों ने भी बड़ा व्रत की महिमा का काम किया है। आज हम लोग यहाँ पर ब्रजमंडल में उनके साथ में रमण करेंगे और इस वृंदावन की भूमि में ही निवास करेंगे। तो हम सब भी कुछ देर वृंदावन की यात्रा पर निकलते हैं। बोले श्री वृंदावन धाम की जय हो। चलो जी श्री वृंदावन धाम रटेंगे रात झोंको ना बसे जाते समुरारी और के कावर जाए रटेंगे समुरारी और के कावर जाए। चलो श्री वृंदावन धाम
अपने सभी परिकरों के साथ में वृंदावन आ जाते हैं। सभी गोपी ग्वाल बाल गोपाल बछड़े गाय सब वृंदावन में आते हैं। बलदाऊ और भगवान वृंदावन की शोभा को निहारते हैं और देख करके खूब आनंद मग्न हो जाते हैं। अब सभी बड़े ग्वाल बाल गाय चराने जाते हैं तो देख करके भगवान के मन में भी आता है। तो अपनी मैया से कहते हैं कि मैया अब मुझे भी गाय चराने जाना है। मैया कहती है बेटा अभी तू छोटा है, कुछ और बड़ा हो जा तो तुझे गाय ही चराना है। अभी ग्वाल बाल गाय नहीं चराएंगे तो क्या कलेक्टर बनेंगे? तुम्हें तो गाय चराना ही है, लेकिन थोड़ा इंतजार करो, अभी तुम ज्यादा छोटे हो। भगवान रोने लगते हैं। भगवान रोने लगते हैं, जो रोना बंद नहीं करते तो मैया बाबा को बुलाती हैं कि देखो ये रो रहा है और चुप होने का नाम नहीं लेता। तो बाबा भी आते हैं और खूब दुलार करने लगते हैं कि अरे तुम्हारे रोने का कारण पता चलेगा तब न कुछ उपाय करेंगे। तो हिचकी लेकर के भगवान को हिचकी आ रही है। जैसे बच्चे रोते हैं ना तो थोड़ा सा हिचक हिचक करके रुक करके अपनी बात बताते हैं, ऐसे ही भगवान रोते हुए बता रहे हैं कि बाबा मुझे भी गाय चराने जाना है। तो बाबा कहते हैं कि बेटा तू रो मत, तुझे चराने की ही इच्छा है तो तू चराने जाना, लेकिन अभी तू छोटा है ना तो छोटे छोटे बछड़ों को चराना। लेकिन यह है कि वत्स चारने के लिए भी मुहूर्त देखना पड़ता है। तो तुरंत अपने पुरोहित सांडिल्य जी महाराज के पास में जाते हैं और कहते हैं कि बाबा मेरा बच्चा जो है गाय कराने बछड़ा चराने जाने की जिद कर रहा है, तो कुछ अच्छा सा मुहूर्त देख करके आप बता दें। तो बछड़ा चराने का भी मुहूर्त देख रहे हैं सांडिल्य जी, और जैसे ही पंचांग निकाल करके देखने लगे तो जोर से हंस पड़ते हैं कि नंद जी बड़ी आश्चर्य की बात है, और लगता है कि तुम्हारे लाला को ज्योतिष का भी बड़ा अच्छा ज्ञान है। अब बस ये समझ लो कि उसने मुहूर्त देखकर ही रोया है। आज बड़ा अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि आज गोपाष्टमी का दिन है। आज से वत्स चारण के लिए बालक जा सकते हैं, और वेदों में भी गोपाष्टमी की बड़ी महत्ता बताई गई है कि उस दिन गौ माता का श्रृंगार के साथ में पूजन करना चाहिए, सुंदर सुंदर पकवान बना करके उन्हें खिलाना चाहिए, और उनकी शोभा यात्रा निकालनी चाहिए गोपाष्टमी के दिन। वेदों में ऐसा वर्णन आता है कि गोपाष्टमी के दिन गौ माता की शोभा यात्रा निकालनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, अलंकृत करना चाहिए। और जो इस तरह से गौ माता की पूजन करते हैं गोपाष्टमी के दिन, गौ माता की कृपा से उन्हें जीवन में कभी किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता है। बोलो गौ माता की जय हो। तो मुहूर्त निकल गया। भगवान वत्स चारण करने अपने छोटे छोटे बछड़ों और छोटे छोटे बाल बालों के साथ में उन्हें कहा गया कि ज्यादा दूर मत जाना, तो थोड़ा पास में ही वत्स चारण करते हैं। वत्स चारण करते हुए उन्होंने दृष्टि डाली कि हमारी बछड़ों के बीच में एक और बछड़ा ये अलग से दिखाई दे रहा है, आज तक तो ये ब्रजमंडल में कभी नहीं दिखा। भगवान ने जब ध्यान दिया तो समझ गए कि ओहो बत्सासुर आया हुआ है। सो धीरे से जाकर के भगवान ने उसके एक पैर को पकड़ के और घुमा कर जो फटका तो भी बत्सासुर का उद्धार कर दिया। बत्सासुर भी भगवान के चरण कमलों में विलीन हो गया। ऐसे ही गोचारण कर रहे हैं, धीरे धीरे यमुना के पुलिन पर गोचारण करते हुए पहुंचे तो वहां पर देखेंगे एक बहुत बड़ा बगुला बकासुर, जो कि पूतना का भाई है,
अपनी बहन के मौत का बदला लेने के लिए वह इधर उधर भ्रमण करता रहता है, मौके की तलाश में है कि कब उस बालक को मौके से पा जाए कि अपनी बहन के मौत का बदला ले ले। आज वह विशाल काय बगुला और जैसे ही सांवले सलोने गोपाल को देखता है तो तेजी से दौड़ करके आता है और अपने चोंच के अंदर भर करके भगवान को निगल जाता है। सभी छोटे छोटे ग्वाल बाल वहां पर जो साथ में वत्स चारण करने गए उन्हें सब रोने लगे कि कन्हैया को तो ये बगुला निगल ले गया, अब क्या होगा। भगवान का विरह वह लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे तो बड़े विरह में रो रहे थे। और भगवान जैसे ही उस बगुले के पेट में गए तो अपने शरीर का ताप उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि बगुला को लगा बकासुर को कि मैंने कहीं किसी बालक को ही निगला है, या कहीं कोई आग का अंगारा तो नहीं निगल दिया। और छटपटाते हुए वह जो है फिर उगल देता है भगवान को। और भगवान जैसे ही बाहर आते हैं फिर उसकी दोनों चोंच को पकड़ करके और दोनों चोंच के उसके फाड़ करके उसके शरीर के दो भाग कर देते हैं। और बकासुर भी गोविंदाय नमो नमः कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह से प्रभु वत्सासुर बकासुर का उद्धार के कुछ आगे और वत्स चारण करते हुए बढ़े तो अपने साथियों से कहे कि चलो खेल खेलते हैं, छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं। बोले हाँ ये बड़ा अच्छा होगा, बछड़े भी चल रहे हैं, हम लोगों का भी मनोरंजन हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं चलो हम तुम लोगों को ढूंढेंगे और तुम लोग छुप जाओ, लेकिन ध्यान रहे सबकी बारी आएगी। मानो भगवान बताना चाह रहे हैं कि जैसे हम तुम सबको ढूंढेंगे ऐसे तुम लोग भी मुझे ढूंढ लेना, और जो तुम लोग नहीं ढूंढ पाओगे तो भटकते ही रह जाओगे। सभी ग्वाल बाल छुपने के लिए जगह तलाश रहे थे कि अचानक से एक गुफा दिखाई दिया। बच्चे कहते हैं कि आज तक तो हमने कभी नहीं सुनी कि यहाँ पर कोई गुफा है, और क्या कारीगरी है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा सर्प मुंह खोल करके बैठा हो, क्या डिजाइन से बनाया हुआ है ये। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं, यहाँ ये वृंदावन में बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, तो यहाँ पर गुफा का तरह तो रहती ही है। वह अघासुर था, वह भी भगवान को मारने के ही उद्देश्य से आया था और अपना मुंह खोल करके अपने श्वास को रोक लिया है, प्राणायाम चढ़ा करके कि जैसे ही इसमें प्रवेश करेंगे तैसे ही मैं मुंह बंद कर लूंगा और सब लोग अंदर ही समाप्त हो जाएंगे। बच्चे तो क्रीड़ा भाव से वहां बना रहे हैं और उसके अंदर जाने लगे। अब विशेषता बता रहे हैं, वाह क्या गद्दीदार सड़क बना हुआ है। अंदर जा रहे हैं, जब उसके दांत दिखाई देते हैं तो पूछते हैं कि ये खूंटा किस लिए गाला है। तो दूसरा बालक कहता है कि संत महात्मा जनाते हैं ना तो उतना सामान वगैरह झोला झंडा लिए रहते हैं, किसी में टांगते हैं, इसीलिए उन्होंने एक खूंटी बड़ी बड़ी जो है गाड़ दी है। कुछ और अंदर जाते हैं और थोड़ा थोड़ा सांस छूटता है तो बड़ी दुर्गंध निकलती है। तो आपस में ही पूछते हैं कि दुर्गंध का ही है भैया। तो आपस में बताते हैं कि गुफाओं के अंदर में कोई जीव जंतु जाते हैं, जब मर जाते हैं तो उसी की दुर्गंध भी है। ऐसे ही विचार करते हुए सब लोग अंदर जा रहे हैं। और भगवान ने जब दूर से देखा, भगवान समझ गए, चिल्लाए, अरे वो कोई गुफा नहीं है, वो अघासुर है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, वहां मत जाओ। लेकिन किसी ने सुना ही नहीं और सब लोग आपस में ही विचार कर रहे हैं, भैया मुझे डर भी लग रहा है कुछ अनहोनी न हो जाएगा। तो ग्वाल बाल आपस में ही कहते हैं कि अरे हमें डरने की क्या जरूरत है, हमारे साथ तो कन्हैया है ना। अगर हमारे साथ में कन्हैया है तो डर किस बात का। तूने देखा नहीं अभी वत्सासुर और बकासुर को किस तरह से उसने मौत के घाट उतार दिया, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कन्हैया हमारे साथ।
और वास्तव में जिन जो अनन्य भाव से ये भाव रखते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, हमारा कुछ बुरा हो नहीं सकता, तो वास्तव में उनके साथ में कुछ बुरा नहीं होता। लेकिन ये भाव होना चाहिए, इसमें दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। भगवान को भी लगा कि ये सब मेरे भरोसे ही चले गए तो मुझे भी जाना चाहिए, भगवान भी चले जाते हैं। जैसे ही भगवान प्रवेश लेते हैं, अघासुर अपना मुख बंद कर लेता है, सब छटपटाने लगते हैं और उसके विषाक्त वायु कणों के माध्यम से सब लोग वहां पर अचेतन अवस्था में पड़ जाते हैं। अब भगवान ने सोचा क्या करें, तो जहां से वह सांस ले रहा था उसके श्वास नलिका में ही जाकर के बैठ करके अपने शरीर को बढ़ाने लगते हैं। फिर उसका श्वास ही अवरुद्ध हो जाता है और जब वह छटपटाने लगता है, श्वास नहीं ले पाता, कुछ देर के बाद उसका ब्रह्मरंध्र फट जाता है और उसका भी उद्धार हो जाता है। और उसी रंध्र से भगवान शरीर वालों को निकाल करके आते हैं बाहर और अपनी अमृतमयी दृष्टि उन सब के ऊपर डालते हैं, तो सब पुनः चेतन अवस्था में आ जाते हैं। क्योंकि भगवान की जो दृष्टि में ही अमृत है, जो उस अघासुर रूपी सर्प के विष से वो लोग मूर्छित हो गए थे, भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन्हें ठीक कर दिया। सबने भगवान की कृपा का अनुग्रह महसूस किया, भगवान को धन्यवाद दिया और बोले भैया बड़ी देर हो गई, खेल के चक्कर में चलो हम लोग जो साथ में गठिया करके भोजन कलेवा लेकर के आए हैं उसे पा लेते हैं। भोजन वो लोग जब आते हैं बछड़ों को चराने के लिए, ग्वाल बाल गैया चराने, तो अपने साथ में जो खाने पीने का सामान लाते हैं वह किसी वृक्ष की डाली में बांध देते हैं कि कौन लेकर इधर उधर भागेगा। अगर भोजन लेकर के अंदर गए होते तो भोजन खराब हो जाता, तो इसीलिए बता रहे हैं कि वहाँ डालियों पर बांध करके वत्स चारण गोचारण करते रहते हैं, खेलते रहते हैं और जब भूख लगती है तो अपना जो भी साथ में लाए हैं वह खा लेते हैं। तो सभी ग्वाल बाल जो कुछ न कुछ साथ में लाए हैं, गोविंद के साथ में एक वृत्त बनाकर, एक गोला बना करके सब लोग बैठे हैं और केंद्र में हमारे कन्हैया बैठे हुए हैं और सभी ग्वाल बालों को लग रहा है कि कन्हैया का मुंह मेरी ही तरफ है। अपने घर से कोई रोटी लाया है, कोई पूरी, कोई पराठा, कोई अचार, कोई भात, कोई दही, इस तरह से सब लोग अलग अलग प्रकार के भोजन लाए हैं और सब कहते हैं कि कन्हैया मेरी तरफ जरा मुंह करना, तो उसके मुंह में डाल देते हैं। इस तरह से सबको लग रहा है कि कन्हैया हमारा ही प्रसाद पा रहा है, हमारा ही खाना खा रहा है। चरित्र चित्रण करते हैं सुखदेव जी की भगवान खा कैसे रहे हैं। ज्यादातर तो वह जो बाल बाल है सब हाथों पर ही रख करके खाते हैं। कुछ बाल बाल पत्ते भी तोड़ लाते हैं तो पत्तों का बर्तन बनाकर उस पर पाते हैं, लेकिन जो हमारे गोविंद है वह करपात्री बने हुए हैं। बाएं हाथ पे दही और भात का मिश्रण बना करके रख लिए हैं और दाहिने हाथ से उस दही भात को पा रहे हैं। भगवान को भात बड़ा प्रिय है, इसलिए उन्हें चावल का भोग लगाया जाता है। रामचंद्र जी अब अयोध्या में गए हैं तो वहां सुकोदन परोसा जाता है, दाल और भात। भात इसलिए भी प्रिय है कि भात जिस तरह से बनाया जाता है